हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 जून 2025, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया संडे रविवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व दुग्ध दिवस। और आज की पहली बड़ी अच्छी खबर आ रही है महंगाई से राहत वाली। देखिए जून महीने के पहले ही दिन ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। 19 किलो वाला एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, यानी जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है वो 24 रुपए सस्ता हुआ है। और इस गिरावट के बाद अब दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1723 रुपए में मिलेगा। हालांकि दुखद बात यह रही कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए 14 किलो 200 ग्राम वाला जो एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो अभी भी 850-900 रुपए में ही मिल रहा है। सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 24 रुपए की कटौती हुई है 1 जून से ही। अगर सरकार घरेलू गैस सिलेंडर को भी सस्ता कर देती तो ये अच्छा होता है ना। और वैसे दोस्तों, आज 1 जून से ही हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आगे मैं आपको बताऊंगा इनकी डिटेल भी। इससे पहले देखिए दोस्तों, महंगाई पर राहत की कुछ और खबरें। जीडीपी का डेटा आने के बाद सरकार ने एक और गुड न्यूज दी, अब खाने का तेल भी सस्ता होगा। दरअसल महंगाई से राहत पर सरकार की तरफ से ये एक और बड़ा फैसला लिया गया है। खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने से अब रोकेगी सरकार। कच्चे तेल पर आयात शुल्क को 10% घटा दिया है। भारत सरकार ने कच्चे तेल पर ये इंपोर्ट ड्यूटी को 10% कम करने का फैसला किया है। तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने और स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो खाने के तेल की कीमतों में कमी से आम उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जारी इस संबंध में प्रेस नोट भी है। और इस मौके पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि केंद्र सरकार उद्यमियों को मानती है संपत्ति निर्माता, फायदा कमाना अब अपराध नहीं है। वित्त मंत्री का यह बयान भी देखने को मिला। अच्छा, और वहीं पीली मटर को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मियाद फिर से बढ़ा दी है। इसको लेकर भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सरकार ने पीली मटर के फ्री इंपोर्ट ड्यूटी को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। डीजीएफटी की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। अमेरिका में स्टील पर 50% टैरिफ लागू होगा। 4 जून से ये टैरिफ लागू माना जाएगा। और चाइना पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए ट्रंप ने। स्टील और एल्यूमिनियम, इस तरह की धातुओं पर टैरिफ जो पहले 25% था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो इस फैसले से हमारे भारत में भी 39,000 करोड़ के भारतीय एक्सपोर्ट पर संकट पैदा हो गया है। यूएस में मार्केट हिस्सेदारी को भी खतरा बढ़ता जा रहा। कई विशेषज्ञों का भी कहना है कि अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं पर टैरिफ दुगना करने से भारत के धातु निर्यात पर भी असर पड़ेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक और सख्त संदेश दिया, कहा कि अमेरिका में ही बने पूरी कार और उसके पार्ट्स भी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी को भी ये चेतावनी दी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर खबर आ रही है। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की वापसी हुई। बीते महीने मई में एफपीआई का निवेश 19,860 करोड़ रुपए के पार पहुंचा, यानी इतना विदेशी निवेश जो है भारत में आया। और ये मई महीने में इस साल का सबसे अच्छा प्रदर्शन भी देखने को मिला। और खबर है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी रोडस्टर एक्स की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। चलिए खबर आ रही है, मिस वर्ल्ड बनने की रेस से भारत की नंदिनी गुप्ता बाहर हुई। भारत का आखिरकार मिस वर्ल्ड का सपना टूट गया। मिस वर्ल्ड फिनाले में टॉप 20 तक तो पहुंच चुकी थी ये नंदिनी गुप्ता, फिर टॉप 8 से बाहर हुई। अभी मिस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा 6 खिताब भारत के पास ही हैं। हालांकि इस बार का खिताब भारत नहीं जीत पाया, बल्कि थाईलैंड की महिला ने ये खिताब जीता है। नाम है ओपल सुचाता चुआंगसरी, जो कि मिस वर्ल्ड 2025 बनी है। ये देख सकते हैं आप इनकी तस्वीरें भी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इसी महीने जून में लॉन्च होने जा रहा ईपीएफओ का सिस्टम 3.0। और ये नया सिस्टम शुरू होने के बाद अब आप अपने पीएफ खाते से पैसे को एटीएम और यूपीआई के जरिए भी निकाल पाएंगे। तो इसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसी महीने जून से ही आपको ये नई सुविधा मिल सकती है। और वैसे आज 1 जून से ही कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। देखिए कुछ नियमों की डिटेल। एक तो ईपीएफओ 3.0 सिस्टम इसी महीने जून में शुरू होने की संभावना है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड को लेकर भी कई सारे बैंकों ने नियमों में बदलाव किया है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक से अब आप एक लिमिट से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ। कॉमर्शियल की मैंने आपको बताया 24 रुपए सस्ता हुआ। इसके अलावा यूपीआई लेनदेन से संबंधित भी कई नियम इसी महीने जून से बदलने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड के नियमों में भी बदलाव किया है मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से। और कई सारे बैंकों ने अपनी एफडी और लोन की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। और दोस्तों, इस महीने जून में आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक भी नए रेपो रेट की घोषणा कर सकता है। और विश्लेषकों का यह मानना है कि रेपो रेट में आरबीआई इस महीने और कटौती कर सकता है। तो अगर ये कटौती होती है रेपो रेट के दरों में, तो जाहिर सी बात है इस जून महीने में और भी आपको बैंक लोन सस्ते देखने को मिलेंगे। हालांकि एफडी वगैरह की ब्याज दरें भी कम कर सकते हैं बैंक। बाकी और भी आधार कार्ड से लेकर यूपीआई तक राशन कार्ड समेत कई सारे नए नियम लागू हो रहे हैं आज 1 जून से ही। तो अभी मैं आपको एक एक नियम डिटेल में बताऊंगा। काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसीलिए तो मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने अलग से सेपरेट वीडियो डाल दिया डीएलएस न्यूज चैनल पर, ठीक है ना। तो आप ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद इस नए नियम के वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। भले इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों, इस महीने जून में बैंकों की भी काफी छुट्टियां रहने वाली हैं। 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले ही, क्योंकि इस महीने 5 तो रविवार आने वाले हैं, आज ही संडे है। इसके अलावा 2 शनिवार होंगे, 2
और 4th सैटरडे को भी बैंकों की छुट्टियां रहेगी और इस महीने 7 तारीख को बकरीद का त्योहार भी है और भी कुछ अलग अलग कारणों की वजह से कुछ अलग अलग राज्यों में बैंकों की हॉलीडे रहने वाली है। तो ये पूरी बैंक हॉलीडे की लिस्ट आप देख सकते हैं आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान लोगों को भरोसा दिलाया, गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष पैकेज लाएगी केंद्र सरकार। और भारतीय माताओं बहनों को लेकर एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए। घरेलू हिंसा की शिकार माताओं के बच्चों पर मानसिक रोगी होने का खतरा बढ़ रहा है। भारत में हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा की शिकार है। हालिया एक अध्ययन में खुलासा सामने आया है। इस अध्ययन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 2800 किशोर यानी बच्चे और उनकी माताओं को शामिल किया गया, जिसमें 12 से 17 साल के बच्चों और उनकी माताओं के शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण के अनुभवों को देखकर ये पता लगाया गया कि इसका किशोरों की मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है। मतलब जिन महिलाओं के घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, घरेलू हिंसा होती है, कई घरों में हम देखते हैं ना, तो ऐसे घरों में बच्चों पर भी बहुत मानसिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए घर में हमेशा शांति से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना। और प्रदूषण पर भी एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। यूरो 6D मानक भी नहीं रोक पा रहा कारों का जहरीला प्रदूषण और ये हमारे फेफड़ों तक बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। हालिया वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि कारों में जो फिल्टर लगे होते हैं उनसे होकर निकलने वाला धुआं भी वातावरण में पहुंचते ही सूरज की रोशनी और वायुमंडल के संपर्क में आकर बेहद जहरीला हो जाता है और इतना खतरनाक हो जाता है कि वो हमारे शरीर में सांसों के जरिए पहुंचकर हमारी कोशिकाओं और डीएनए को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। मतलब देखिए हम जो सुविधाओं के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कारें, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, वो भी कितनी भयंकर खतरनाक है हमारे बॉडी के लिए प्रदूषण के लिहाज से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। न्यूजीलैंड के डिप्टी पीएम ने कहा कि भारत दुनिया में उभरता हुआ एक भू राजनीतिक दिग्गज बन रहा है और आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया भारत न्यूजीलैंड के रिश्तों पर। नई दिल्ली में न्यूजीलैंड और एयर इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास की विदाई की जाएगी। हेट स्पीच में 2 साल की सजा मिली उन्हें क्योंकि उन्होंने कहा था अफसरों का हिसाब किताब होगा। तो इस मामले में मऊ कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। 2 साल तक की जेल की सजा होगी और उनकी विदाई की भी जाएगी। वही देखिए शशि थरूर बोले कोलंबिया ने पाकिस्तान पर अपना बयान वापस लिया, भारत का समर्थन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मौतों पर दुख जताया था कोलंबिया ने, लेकिन अब कोलंबिया भारत के सपोर्ट में आ रहा वापस। और वहीं हाईकोर्ट के जज जिनके घर पर 500-500 के नोट के बंडल मिले थे, उस मामले पर खबर आ रही कि उनका परिवार ही स्टोर रूम का इस्तेमाल करता था। जांच पैनल की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया है और ये भी पता चला कि आग लगने के बाद ही ये नकदी हटाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जज यशवंत वर्मा के मामले पर यह खुलासा सामने आ रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इस राज्य में हुक्का बार पर लगा बैन, खुले में गुटखा थूकने पर भी अब जुर्माना देना पड़ेगा, फाइन लगेगा। ये कुछ नए नियम लागू किए गए दोस्तों कर्नाटक सरकार की तरफ से। कर्नाटक में अब तंबाकू पर सख्ती बढ़ती जाएगी। तंबाकू खरीदने बेचने की उम्र भी बढ़ाई गई और जुर्माना भी बढ़ाया गया। अब तंबाकू खरीदने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। मतलब 21 साल से छोटे बच्ची गुटखा, सिगरेट, तंबाकू ये चीजें नहीं खरीद पाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू खाने पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है कर्नाटक सरकार की तरफ से। कर्नाटक सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए तंबाकू उत्पाद अधिनियम को अब राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। नए नियम के मुताबिक अब आप सार्वजनिक जगहों पर जैसे होटल, रेस्टोरेंट, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, इन जगहों पर तंबाकू नहीं खा पाएंगे। और नए कानून की धारा 4A के तहत राज्य में हुक्का बार खोलना या चलाना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं 21 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचना भी मना है और 21 साल से कम उम्र के बच्चे तंबाकू खरीद भी नहीं पाएंगे। अन्यथा जहां पहले 200 रुपए का जुर्माना लगता था उसको भी बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया, इतना फाइन देना पड़ेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों को भी ये सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में तंबाकू के इन नए नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए और कर्नाटक राज्य को नशा मुक्त राज्य बनाने का अभियान शुरू किया गया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर भी लगाम लगाने के लिए कर्नाटक सरकार कुछ नए कानून बनाने जा रही है। चलिए खबर देखिए। नीति आयोग का कहना है कि भारत में संपूर्ण कौशल परिदृश्य के पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा। नीति आयोग के सीईओ बोले कि विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव लाना जरूरी है। वहीं खबर आ रही ईरान ने 60% तक बढ़ाया संवर्धित यूरेनियम का भंडार। यूएन की परमाणु निगरानी एजेंसी ने यह बड़ा खुलासा किया है। चलिए खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने राजीव कृष्ण। मुख्यमंत्री से भी मिले ये, देर रात इन्होंने अपना चार्ज लिया, मतलब कार्यभार संभाला। अखिलेश यादव ने इन पर तंज कसते हुए कहा कि ये क्या प्रदेश चलाएंगे। देखिए जरा आप, ये 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण, जो यूपी के अब नए डीजीपी बने हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस को नया मुखिया मिल ही गया। घोषणा होते ही ये सीएम योगी से मिलने पहुंचे। लगातार 5वीं बार प्रदेश को कार्यवाहक मुखिया मिला है। और वहीं देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी देश के सर्वोच्च न्यायालय की सीजीआई ने कहा कि योगी देश के सबसे पावरफुल सीएम है। उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया। इलाहाबाद की भूमि ही पावरफुल लोगों की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई बनने के बाद जस्टिस बीआर गवई ने जब वो पहली बार प्रयागराज पहुंचे तो सीएम योगी को लेकर ये बातें कही। चलिए कोरोना वायरस पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। देश में कोरोना ने बड़ी छलांग लगाई, एकदम से आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए तो कोरोना फिर से खतरनाक होता जा रहा। देश में एक्टिव केस की संख्या 3000 के भी पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में 4 लोगों से भी ज्यादा की मौतें हुई। अब देश में तेजी से पैर पसारने लगा कोरोना। 24 घंटों में 685 नए मामले सामने आए और उसके बाद अभी सक्रिय मामलों की संख्या
संख्या 3207 पहुंच चुकी है और देश में कोरोना से 20 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इस बीच कर्नाटक राज्य सरकार ने तो एक नया आदेश भी जारी किया कि बच्चों को सर्दी खांसी या अगर बुखार है तो ऐसे बच्चों को स्कूल न भेजे माता पिता। ये कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी की गई। वैसे अभी हमारे देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के कुल कितने एक्टिव मामले चल रहे हैं ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा मामले अभी केरल में चल रहे हैं 1147, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले चल रहे हैं। कुछ राज्यों के भी अपडेट देखिए। यूपी लखनऊ में भी कोरोना का चौथा केस मिला। एक 78 साल की बुजुर्ग महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इन बढ़ते मामलों के बीच अब यूपी के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की जा रही है। राजस्थान में भी कोरोना के 9 नए केस आए। जयपुर में 4 और दौसा, राजसमंद, सीकर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भी एक मरीज मिला और उसके बाद राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 78 हो चुकी है। वैसे दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि साल 2020 में एक अनजाना वायरस आएगा। तब पहली बार कोरोना आया था चाइना से, 2021 में लॉकडाउन भी लगे थे, तो उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई थी, राइट। अब इसके बाद उनकी एक और बुक जिसका नाम है द फ्यूचर एज आई सी इट, बाबा वेंगा ने अपनी इस किताब में बताया कि 2020 में जो वायरस आया वो 10 साल बाद वापस लौटेगा। तो ऐसे में दुनिया भर के लोग और एक्सपर्ट इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस की नई लहर 2030 में आ सकती है और बाबा वेंगा के मुताबिक ये जो नई लहर आएगी ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी, ज्यादा मौतों की वजह बनेगी। तो आने वाले कुछ सालों के लिए आप पहले से ही सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी